हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे साबुन एवं अपमार्जक का क्रियाकलाप 4। अर्थात ये स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे क्रियाकलाप 4 में कि साबुन के साथ पानी वो में अच्छी तरीके से घुल जाता है या नहीं, या अपमार्जक के साथ में ठीक तरह से घुलता है या नहीं। ठीक, अर्थात ये कहा जाएगा कि साबुन कठोर पानी के साथ झाग देता है या नहीं, अपमार्जक कठोर पानी के साथ झाग देता है या नहीं, फिर मिसेल का निर्माण किस प्रकार से होता है। आइए शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 4.5 साबुन एवं अपमार्जक। क्रियाकलाप 4.10 के अंतर्गत इसमें पढ़ रहे हैं। पहला बिंदु, दोनों में एक एक बूंद तेल, पाका तेल लेना है, डालिए। उन्हें प्रश्नली ए व बी नाम दीजिए। प्रश्नली बी में साबुन का घोल ले लीजिए और प्रश्नली ए में डालेंगे हम तेल। दोनों प्रश्नलियों को समान समय तक जोर जोर से हिलाइए। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों प्रश्नलियों में तेल व जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ हम देख पाएंगे। कुछ देर तक दोनों प्रश्नली को स्थिर रखिए, फिर ध्यान दीजिए तेल की परत अलग हो जाती है क्या। ऐसा प्रश्नली में पहले होता है क्या, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करने के लिए आइए हम क्रियाकलाप देख लेते हैं किस प्रकार से ऐसा हो पाता है। यहाँ पता चलता है कि कुछ देर तक दोनों प्रकलन को स्थिर रखिए, फिर उस स्थान पर देखिए क्या तेल की परतें अलग हो जाती है। ऐसा किस प्रकनली में पहले होता है। तो ऐसा प्रकनली में से हम देखेंगे, सबसे पहले ए प्रकनली में ऐसा हो पाता है। ए प्रकनली में ऐसा हो पाएगा पहले कि उसमें पहले परत अलग बनेगी। ठीक, पहले परत अलग बनेगी ए प्रकनली में। इसके बाद प्रकनली बी में यह परत बन पाएगी। ठीक, और दोनों को यदि हम बाद में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें ये परत दोनों में ही दिखाई देगी, दोनों में अलग हो पाई, लेकिन स्पष्ट रूप से अलग नहीं हो पाती। ये हम वहाँ देख पाते हैं। ठीक, इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव को स्पष्ट किया जाता है, पता चलता है। साबुन के प्रभाव को पता चलता है। अधिकांश मैल, इसमें हम नीचे देख पाएंगे लिखा गया है, तेलीय होते हैं। अधिकांश मैल तेलीय होते हैं और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि उसका कार्बन श्रृंखला वाला तेल तेल से परस्पर क्रिया करता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल जैसी रचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर स्थित होता है और आयनिक सिरा बाहर की ओर स्थित होता है। ध्यान रखेंगे कि कार्बन श्रृंखला का सिरा जो होगा वो वास्तव में जाएगा तो तेल के मैल की ओर स्थिर हो जाता है और आयनिक सिरा बाहर की ओर स्थित होता है। इससे पानी में इमल्सन बन जाता है। इससे पानी में क्या बन जाता है, इमल्सन बन जाता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल पानी को बाहर निकालने में, सॉरी, इससे मिसेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। मिसेल संरचना कैसे बना सकते हैं, जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोल जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने में मदद करता है, उसे देख लेते हैं किस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। ये हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो भाग दिखाई दे रहा है धन आयन के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, वे सब मिसेल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, पीले कलर से बनाए गए हैं। ठीक है ना। एन धन आयन है जो बाहर की ओर रहेगा। जो जमनी कलर से बनाया गया है वो कार्बन सिलिका का रंग है, जो तेल के मैल की ओर इंकित होता है और एक मिसेल तैयार करता है। आप देख पाएंगे किस प्रकार से ऐसा हो पाता है। ये देख लीजिए आप, ये पहले आयनिक भाग बाहर की ओर रहेगा, जामुनी कलर नीचे की ओर, अर्थात मैल से जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार की सीएनजी आपको दिखाई दे रही है। ये संरचना तैयार हो रही है मिसेल की। ये मिसेल बनाते हैं पानी में, प्रकार की संरचना को तैयार करते हैं। यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है।
ये एक मिसल का रूप कहलाता है। ये मेल में मिसल का निर्माण करता है साबुन। मिसेल, इस डायग्राम की सहायता से भी आप समझ सकोगे किस प्रकार से मेल को अलग करता है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, अलग अलग होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी सिरा कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में दूसरे सिरे को जलविरागी सिरा कहा जाता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि उसका आयनिक सिरा जल की ओर होता है। आयनिक सिरा कहने का तात्पर्य, ये आयनिक सिरा है इसका, ये जल की सतह पर रहेगा। ये जल विरागी सिरा कहलाता है। शेष सिरा, तो जल विरागी सिरा साबुन के अणु का बना होता है जो कि मैल की तरफ रहेगा यहाँ पर जब मिसेल तैयार होती है। तो इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि ये यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वाला सिरा इस ओर आ जाते हैं ये, और आयनिक भाग रहेंगे वो दूसरी ओर रह जाता है। आयनिक भाग रहता है वो दूसरी ओर रहता है। ये ग्रीन कलर से आयनिक भाग मैं आपको बना रहा हूँ, तो ये आयनिक भाग दूसरी ओर रहते हैं, तो जलविरागी हो जाते हैं, जलरागी होते हैं। ये इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ भी देखिए जलरागी सिरा ऊपर की ओर रहेगा और जलविरागी सिरा नीचे की ओर पर यहाँ मैल की ओर अटैच होने लगे हैं, अर्थात चिकनाई अथवा मैल की ओर जाने लगे हैं। बीच में यहाँ पर जो रहता है मैल का कण होता है, ये कार्बन श्रृंखला वाले सिरे होंगे, और बाहर की ओर ये सभी आयनिक सिरे कहलाते हैं। धातु के या तो पोटेशियम के हो सकते हैं या फिर सोडियम के हो सकते हैं, जिन्हें आप अभी देख पा रहे हैं। नीचे आप देख पाएंगे किस प्रकार से संरचना बनकर तैयार होती है। ये देखिए आप, यहाँ पर मिसल तैयार हो रहा है। ये सब जो बन रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन वाले सिरे यहाँ आ गए हैं, और बाहर की साइड पर जो है वो आयनिक सिरे बाहर की ओर रहेंगे। ये देखिए एक मिसेल तैयार हो जाता है यहाँ पर। ये हाइड्रोकार्बन वाले सिरे मैल को अपनी ओर ऊपर उठा लेते हैं, और उठाकर जैसे हम उसे ब्रश चलाते हैं, रगड़ते हैं, पानी से धोते हैं, तो मैल बाहर हो जाता है कपड़े से। जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला दूसरा सिरा जल की ओर होता है, और जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जल से बाहर बना होता है, सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण, जिसमें कि जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, ये पूंछ होगी वो आंतरिक हिस्से में है, जबकि आयनिक सिरा गुच्छे की जो होता है वो बाहर की ओर होता है, सतह पर बाहर की ओर होता है। इस संरचना को कहा जाता है मिसेल। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में स्थित हो जाता है, और मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, जिससे आयन आयन विकर्षण के कारण वे अपक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते हुए मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित भी कर सकते हैं। यही कारण है कि सावन के घोल में हमें बादल जैसा दिखाई देता है, साथ साथ में उसे हमें कलरफुल लाइट की इंद्रधनुष जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये मिसल के कारण ही ऐसा होता है। क्रियाकलाप 4.11 क्रियाकलाप 4.11 में आप देख पाओगे अलग अलग प्रणालियों में 10-10 ml आसुत जल या वर्षा का जल, कठोर जल या हैंडपंप का जल हमें लेना है। तो दो प्रणाली रहेंगी यहाँ पर। दो प्रणाली में से हम देखते हैं कि दो प्रणाली कौन कौन सी है। यदि हम देख पाएँ तो दो प्रणाली हमारे पास रहेंगी, ठीक है। दो प्रणालियों में हमें दोनों को अलग अलग जल हमें एकत्रित करना है, ठीक है ना, और दोनों में साबुन की घोल की कुछ बूंदे हमें डालना है, ये हमें ध्यान देना है। हमारे पास दो प्रणालियाँ, ये आप देख पाएंगे कि नल के जल में साबुन का घोल अधिक, साबुन का झाग अधिक बनता है, और यहाँ पर कम झाग बनता है इसमें, ठीक है, जो कि वास्तव में आपको कठोर जल में झाग कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप देख पाएंगे, देखिए ये अधिक झाग बन रहा है, यहाँ पर अधिक झाग बनता है, यहाँ पर कम झाग बनता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे इसमें कि नल का जल मृदु जल होता है और कुएं का जल कठोर जल है। तो सीधे लिखेंगे इसमें हम सही तरीके से, मृदु जल के साथ साबुन अधिक झाग बनाता है, जबकि कठोर जल के साथ
जल के साथ कम झाग बनाता है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे। ये स्पष्ट हो चुका है कि दोनों में साबुन की घोल की बूंद कुछ मिलाई थी हमने और दोनों प्रश्नों को एक ही समय पर हिलाया, तब उसमें बनने वाले झाग पर हमने ध्यान दिया। तो किस प्रणाली में अधिक झाग बनता है? तो ये हमें पता चला कि प्रणाली जिसमें मृदु जल लिया गया था, नल का जल या वर्षा का जल लिया गया था, उसमें झाग अधिक बनता है। और किस प्रणाली में श्वेत दही जैसा अपक्षेप बन जाता है? तो वह बन जाता है जिसे आप बोल रहे थे कठोर जल वाली में। यदि आपको आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं है तो कठोर जल बनाने के लिए उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट या मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड को आप जल में मिलाकर उसे कठोर जल तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से भी कठोर जल सरलता से तैयार हो जाएगा। फिर आप उसका क्रियाकलाप कर देख सकते हैं। क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर को धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ इसकम जमकर रह जाता है? इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम लवण से क्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक पानी यानी अपमार्जक का उपयोग करके समस्या को निपटाया जा सकता है। अतः आप साबुन से कपड़े न धोकर उस स्थान पर अपमार्जक से कपड़े धोकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक या सल्फोनिक लवण तथा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड व ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं और सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू या कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है ताकि कठोर जल में भी शीघ्रता से झाग दे सके। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कोई जल कठोर जल है अथवा नहीं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। कठोर जल सभी में, मृदु जल में भी और कठोर जल में भी, दोनों ही में समान रूप से समान झाग देता है। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आपको और दिखे हुए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें आप सभी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।